मित्रों, राधे राधे। आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कुंडली के उस रहस्य के बारे में जानेंगे जिसका वीडियो शायद ही आपने यूट्यूब में कभी देखा हो। आपकी कुंडली में ही वह गूढ़ रहस्य सफलता का छिपा हुआ है जिससे आप सफलता की बुलंदियों तक जा सकते हैं। आज मैं आपको वो 5 गूढ़ रहस्य बताऊंगा ज्योतिष के, जो आप अपनी कुंडली को देखते ही ये पहचान जाएंगे कि वास्तव में आपको सफलता के लिए वो 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करनी हैं, जो आपको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। चाहे आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, आपकी कुंडली में चाहे शापित योग, दलित योग कुछ भी बना हो, लेकिन अगर आप इन 5 जो मैं आपको रहस्य बताऊंगा इनको आप अपनाएंगे तो आप ये याद रखेंगे कि कुल मिलाकर के आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आगे मैं चार्ट के माध्यम से एक एक जो रूल्स है, जो सफलता का रहस्य है कुंडली का, वह मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वैसा करेंगे तो आप इस बात का यकीन मानिए कि आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी ग्रह दशाओं के बारे में जानना पड़ेगा, कुंडली के किन किन गूढ़ रहस्यों को जानना पड़ेगा, उन सब के बारे में मैं आपको बहुत विस्तृत रूप से इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके कुछ समझ में आएगा। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। इन 12 भावों में से ऐसे कुछ भाव होते हैं जहां आपकी सफलता निहित होती है। जैसे कुंडली का जो 5वां भाव है वह सफलता का है और जो 9वां भाव है वह भाग्य का है, रिटर्न का है। तो सफलता कितनी मिलेगी, आपको रिटर्न कितना मिलेगा, वह कुंडली के ये दोनों भाव आपको बताएंगे। अब आपको इन भावों को कैसे जागृत करना है, कैसे आपको सफलता भी पानी है और अपने भाग्य को भी जगाना है, वो कैसे करेंगे वह मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और चार्ट के माध्यम से और फार्मूलों के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको विफलता का मुंह जीवन में कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और वीडियो के साथ साथ मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को देखते तो जरूर हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसको पूरा का पूरा जरूर देखें। इसके साथ ज्योतिष से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या हो, तो चाहे वो रत्न से संबंधित हो, आपको कुंडली मिलान से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो, या ग्रह शांति से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, तो आप निश्चित तौर पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी लगाए हुए अब हम सफलता का जो प्रथम रूल्स है, जो आपकी कुंडली में ही छिपा हुआ है, हम उसके बारे में गहन रूप से विचार करें। तो देखिए, आपको एक आगे चार्ट की तरह अब दिखेगा। तो उस चार्ट में क्या बताया गया है, इसमें आपकी महादशा और अंतरदशा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि देखिए, कुंडली कितनी अच्छी है या बुरी है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भाई फल किनको देना है, कुंडली को नहीं देना, फल तो ग्रहों को देना है ना। तो अगर ग्रहों की दशा और अंतरदशा अच्छी नहीं है तो कुंडली के प्रतिफल नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आपको मैं बता दूं कि कुछ ग्रहों के परम दुश्मन हैं और अगर इनकी महादशा या अंतरदशा एक साथ चल जाए तो कुंडली के प्रतिफल नहीं मिला करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, आपको शनि है, शनि के जो परम शत्रु आते हैं वो सूर्य और चंद्रमा आते हैं। तो जब भी शनि की महादशा चले और उसके साथ सूर्य, चंद्रमा, मंगल जो परम शत्रु हैं, इनकी अगर अंतरदशा इनके साथ आएगी तो आप 100% मानिए कि आपको उस समय मन से अथाह पीड़ा होगी और आपका कुल मिला के सफलता का कोई भी भाव नहीं बन पाएगा। तो जब तक अगर ऐसा होना है तो आपको उसके उपाय जरूर कर लेने चाहिए। तो प्रथम रूल ये याद रखिए कि अगर कोई ऐसे ग्रह की दशा आपके जीवन काल में, यंगनेस में, जवानी में आ जाती है कि अगर उसके परम शत्रुओं की अंतरदशा आती है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, चंद्रमा की अगर महादशा आपकी चल रही है तो उसके परम शत्रु 2 ही हैं, राहु और शनि। जब जब राहु और शनि की अंतरदशा आएगी, मन को अथाह पीड़ा होगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो जो जिनके परम शत्रु हैं, अगर इनकी दशा और अंतरदशा एक साथ चल जाएगी तो उस समय चाहे आपकी कुंडली में जितने अच्छे योग बने हों,
आपको याद रखिए परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए इनका उपाय करना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसी में आप याद रखिए, अगर मान लीजिए आपकी मंगल की दशा चल जाए तो फिर वही रूल आ जाएगा कि मंगल के परम शत्रु क्या हैं? शनि हैं। शनि के सिवा राहु हैं। तो शनि और राहु की कभी भी अगर इनके साथ अंतर्दशा आएगी तो वो मन को पीड़ा देने वाली, असफलता देने वाली, गरीबी लाने वाली दशाएं होंगी। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि वह ग्रह, जैसे बुध है, बुध का कोई भी ग्रह परम दुश्मन नहीं है, या तो सब उसके मित्र हैं या तो समभाव हैं। तो अगर बुध की महादशा चलती है तो उसके साथ चाहे जिस ग्रह की भी अंतर्दशा है, याद रखिए आपको बहुत पीड़ा देने वाली वह दशा नहीं साबित होगी। इसके सिवा अगर बृहस्पति की दशाएं आती हैं तो बृहस्पति का भी कोई, उस बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं और ज्ञान के देवता हैं, उनकी सबके साथ बन जाएगी। कोई परम दुश्मनी भी, परम शत्रुता भी किसी से नहीं है, भले ही उनकी शत्रुता शुक्र से दिखाई जाती है, लेकिन याद रखिए दोनों शुभ ग्रह हैं। और शुभ ग्रह जब आते हैं और अगर कुंडली में गड़बड़ भी हैं तो वह उतना कष्ट भी नहीं देते हैं। जबकि बुरे ग्रह क्या करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुरे ग्रह कभी खराब हैं तो याद रखिए वो अथाह पीड़ा देते हैं। तो अगर आपको बुध, बृहस्पति, शुक्र इनकी महादशा मिलती है तो याद रखिए उसमें आपको कोई बड़ा कष्ट नहीं होने वाला है। तो सफलता का प्रथम सूत्र याद रखिएगा कि बुध, बृहस्पति और शुक्र की अगर महादशा आपको मिलेगी तो ठीक है। अब बाकी ग्रहों का बताया कि जब जब उनके साथ बाकी ग्रहों में एक प्रकार से उनके परम शत्रुओं की अंतर्दशा आएगी, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि परम शत्रुओं में चंद्रमा के परम शत्रु राहु और शनि हैं। इनकी अगर अंतर्दशा मिलती है तो निश्चित तौर से उससे कुल मिला के आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो प्रथम रूल जो मैंने आपको बताया उसको याद रखिएगा कि कुल मिलाकर के जो परम शत्रु हैं दूसरों के ग्रहों में, तो जब भी इनकी अंतर्दशा आएगी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब हम दूसरा रूल अपना याद रख लें। आपको एक चीज याद रखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, आपको याद रखिएगा मेरे ध्यान, तो चंद्रमा काहे का प्रतीक है? चंद्रमा मन के सुख का प्रतीक है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो अगर आपका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है, अब पीड़ित चंद्रमा कैसे होता है कि या तो वो 6, 8, 12 में बैठा हो, या तो वो शनि और राहु से ग्रसित हो, या चंद्रमा नीच का बैठा हो, तो कहीं या शत्रु नवांश में बैठा हो। तो अगर चंद्रमा आपका कुल मिलाकर वीक है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि मन से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। और आपको मालूम है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि मन से बहुत चिड़चिड़ा होता है और दुखों को ढूंढता रहता है। भले ही उसे इतना दुख ना हो लेकिन वो दुखों को ढूंढने की कोशिश करता है। तो पीड़ित चंद्रमा अगर होगा तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो आपको अपने चंद्रमा को सही करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी चंद्रमा को सही कर लेंगे, कुल चंद्रमा के सभी उपाय कर लेंगे, चंद्रमा के लिए आप एक काम करते हैं कि आप कुल मिलाकर सफ़ेद वस्तुओं को धारण करें, सफ़ेद वस्तुओं का सेवन करें, तो चंद्रमा उससे मजबूत होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता का जो दूसरा सूत्र है वो यही सूत्र है कुल मिलाकर के कि आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर वो चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा से संबंधित आपको सभी प्रकार के उपाय कर लेने हैं। अगर आप चंद्रमा से संबंधित सभी प्रकार के उपाय नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर के आपकी सफलता में संदेह पैदा हो जाएगा। तो मेरी इस बात को पूर्ण रूप से याद रखिए कि जो सफलता का दूसरा सूत्र है उसके लिए चंद्रमा का पीड़ित न होना आवश्यक है। अगर चंद्रमा कुंडली में आपके अच्छे है तो मान लीजिए कि आप मन से बहुत मजबूत हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो अगर आपका चंद्रमा कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है कुंडली में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। अगर आपका चंद्रमा भी कमज़ोर है और चंद्रमा की महादशा भी है और उसके साथ राहु और शनि की महादशा आ जाती है तो आप ये मान करके चलिए कि उसमें आपको 100% असफलता मिलनी है। तो चलिए अब हम तीसरा रूल सफलता का देखते हैं। देखिए तीसरा रूल ये है एक प्रकार से कि मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं
कि पंडित जी हमने ये कार्य किया लेकिन हम बिजनेस में बर्बाद हो गए, हम सड़क पर आ गए, हमारा सब लुट गया, हमारी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है। तो उसके लिए सफलता का एक सूत्र याद कर लीजिए। अगर कुंडली में कभी भी द्वादश भाव या द्वादशेश जो है, द्वादशेश की अगर महादशा चले या द्वादश भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, जो कुंडली का 12वां भाव होता है, वहाँ जो भी ग्रह बैठा है उसकी अगर दशाएं चलती हैं महादशा, तो याद रखिए उस समय आपको कोई भी बिजनेस का कार्य नहीं करना है। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं और उसमें ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 12वां भाव अपव्यय का है, लॉस का है। अगर उस ग्रह के स्वामी की दशा चल रही है या जो ग्रह वहां पर बैठा है उसकी दशा चल रही है, तो याद रखिए बिजनेस में या जो भी आप नया काम शुरू किए हैं कुल मिलाकर बिजनेस वाला, उसमें 100% आपको सफलता मिलनी है और आप सड़क पर आ जाएंगे 100%। तो जो भी व्यक्ति कुल मिलाकर के द्वादश भाव या द्वादशेश की दशाएं चलें उनको जॉब करना चाहिए, या तो उनकी जितनी औकात है उसका 20% से ज़्यादा कभी भी कुल मिलाकर के बिजनेस में नहीं लगाना चाहिए। तो ये उपाय मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इस संबंध में मुझको बहुत सारे फोन आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हम कंगाल हो गए, उसका उपाय बताइए। तो आज मैं कुल मिला के आपको एक ऐसा उपाय बता दे रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में द्वादशेश जो द्वादश भाव है 12वां भाव, उसकी दशाएं चलें या उसमें जो भी ग्रह बैठा हो उसकी दशाएं चलें, तो याद रखिए उस समय आपको किसी भी कीमत पर आपको कुल मिला करके बिजनेस कोई भी नया शुरू नहीं करना। अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हैं उस समय जा करके, तो याद रखिए आपको नुकसान 100% होने वाला है, उससे आपको कोई नहीं रोक पाएगा, बाद में आप रोते चिल्लाते रह जाएंगे। तो यह एक सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है आपको, जो कि एक प्रकार से मुफ्त में दिया जा रहा कि अगर द्वादश भाव या द्वादशेश की दशाएं चलती हैं तो उस समय आपको कुल मिलाकर के बिजनेस नहीं करना है, कोई बड़ा बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना है। जितनी आपकी हैसियत है उसका 20% 30% लेकर तो आप कोई रिस्क का काम कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य कर्ज लेकर जो लोग करते हैं और बाद में सड़क में आ जाते हैं, वैसा आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप वैसा करेंगे तो आप मान लीजिए कि आपको 100% सफलता मिलने वाली है और आप जीवन भर के लिए सड़क पर आ जाएंगे। तो यह सफलता का एक महासूत्र मैंने आपको बताया है, जो वास्तव में ना तो आपको एक प्रकार से YouTube के वीडियो में मिलेगा और ना कहीं मिलेगा। ये सिर्फ रिसर्च का विषय है और हमारे द्वारा कुल मिलाकर हमारी टीम द्वारा रिसर्च के माध्यम से निकाला गया है। अब चौथा सूत्र जो है उसको आप देखते हैं। देखिए चौथे सूत्र में आप एक चीज याद रखिए सबसे पहले कि देखिए चौथा सूत्र क्या है कुल मिलाकर। यहाँ पर मैं द्विस्वभाव राशियों की बात करना चाहूँगा, जिसमें मिथुन है, कन्या है, धनु है और मीन है। आपकी इन 4 राशियों की मैं कुल मिला के चौथे फार्मूले में बात करूँगा। देखिए ये चारों राशियाँ क्या हैं, आप देखिए कि कन्या और मिथुन जो हैं वो तो ड्यूल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप याद रखिए ये बहुत इमोशन से भरी राशियां होती हैं। तो जो ये 4 राशियां हैं, कलयुग में इन राशियों को सबसे ज़्यादा दुख क्यों भोगने पड़ते हैं? क्योंकि उसका कारण ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा ये जो राशियां हैं चारों, वह इमोशनल होती हैं। इमोशनल होने के कारण दिमाग से ज़्यादा दिल से काम करती हैं, तो वह भी इनकी सफलता को निश्चित तौर पर डेंट लगाता है और इनकी सफलता में बाधक है। नंबर 2 पर याद रखिए कि ये जो कुल मिला के राशियाँ होती हैं, द्विस्वभाव राशि, ये सही समय पर सही निर्णय नहीं लेती, हमेशा इन डिसीजन की स्थिति में ये चारों राशियां रहती हैं। ये सोचती हैं कि अगर ये काम करेंगे तो वो काम बिगड़ जाएगा और वो काम करेंगे तो तीसरा काम बिगड़ जाएगा, तो वास्तव में हम करें तो करें क्या। इसी दुविधा में ये चारों राशियां द्विस्वभाव राशियां, उनमें से खास तौर से मिथुन और कन्या, वहाँ तो और भी संशय की स्थिति। तो अगर ये सही समय पर सही राइट टाइम पर राइट डिसीजन लें तो इनकी सफलता जो है वह सफलता में बदल सकती है 100%, लेकिन उसके लिए एक प्रकार से इनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये द्विस्वभाव राशि के लोग अपने आप को बहुत चौमुखी प्रतिभा का धनी मानने के कारण ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारे काम शुरू करते हैं द्विस्वभाव राशि के लोग। अब जैसे मीन राशि है, मीन राशि क्या है, मीन माने मछली होती है, ये तो अपने कंफर्ट जोन में ये राशि काम करती है कुल मिला के, क्योंकि मीन का मतलब मछली और मछली का कंफर्ट जोन पानी, पानी से निकालिए सब कुछ खत्म है।
तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, सब काम कर नहीं पाते हैं, जो उनकी सफलता में एक प्रकार से काफ़ी कुछ बाधक बनता है। तो ये स्पेशली मैंने आपको द्विस्वभाव राशि, जो मेरी फेवरेट राशियां हैं, उनके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया कि अगर आप द्विस्वभाव राशि के हैं कुल मिला के, और ये याद रखिए, तो आपको अपना राइट समय पे राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा ये चीज़ को। और अति चिंतन जो आप करते हैं, जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है, दुनिया भर की प्लानिंग आपके दिमाग में चलती है, और उनको कभी भी आप ऑन दी रोड एक प्रकार से व्यवहारिक रूप से नहीं अपना पाते हैं। तो इन चीज़ें, ये कमियां कुल मिला करके जो आपकी द्विस्वभाव राशि है उनमें खास तौर से पाई जाती है, जिसके कारण से कुल मिला के जो द्विस्वभाव राशि के लोग हैं वो सफलता, तो मैंने सफलता के वो निवारण भी बता दिए कि ये आदतें अगर वो सुधार लेंगे तो ये सफलता का आपको चौथा जो महारूल है वो बताया गया है। तो ये सफलता के जो रूल्स हैं वो आपको कभी किसी किताब में उसमें नहीं, ये सब रिसर्च का विषय होता है। अब हम सफलता का जो अंतिम सूत्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो अंतिम सूत्र जो सफलता का है, जो पंचम सूत्र है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस दुनिया में भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता है। आप कितने भी होशियार हैं, कितने भी अच्छे हैं, कितने भी योग्य हैं, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं देगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सफलता का पांचवा सूत्र सुन लीजिए कि आपको ये देखना है कि आपका भाग्य भाव का स्वामी कहाँ है, भाग्येश क्या है। अगर आपका भाग्येश कमजोर हो, मान लीजिए आपका भाग्येश बृहस्पति है और वह कमजोर है, तो याद रखिए बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है। ये रिसर्च से निकाला गया है, समझिएगा मेरी बात, कि बृहस्पति ज्ञान और गुणी लोगों का प्रतीक है। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है और आपके भाग्य का स्वामी, तो आपको हमेशा बौद्धिक लोगों के टच में रहना चाहिए। याद रखिए, ये बिल्कुल टेस्टेड तरीका है, आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध बहुत कमजोर है और भाग्येश है, तो आप क्या करिए कि जो व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों को अट्रैक्ट करता हो, इसके सिवा जो अच्छा व्यापारी हो, आप उन लोगों के टच में रहिए और आप देख लीजिए, कुल मिलाकर निश्चित तौर पर आपको फायदा ना हो तब आप बताइएगा। इसके सिवा मान लीजिए आपका भाग्येश मंगल है, तो आपको क्या तो आपको किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो दबंग टाइप का हो, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, आप उसके टच में रहिए, आपका भाग्य 100% सुधर जाएगा। इसके सिवा आपको ये भी देखना है कुंडली में कि आपका भाग्येश बैठा कहाँ है, किस भाव में बैठा है। मान लीजिए वो सप्तम भाव पे बैठा है, तो याद रखिए कि पत्नी के द्वारा ही आपकी भाग्य खुलेगी, इसलिए आपको 1 से 2 होना जरूरी है। आपका अगर भाग्येश चतुर्थ भाव में बैठा है तो माता से हमेशा संबंध बना के अच्छे रखिए, क्योंकि अगर आप माता से अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो आपकी भाग्य में 4 चांद लग जाएगी, अन्यथा आपको दिक्कतें आएंगी। तो बिना भाग्य भाव को जगाए हुए ये जो पिछले मैंने चारों रूल आपको बताए हैं उनका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अंततः रिटर्न तो आपको अपनी भाग्य से ही मिलना है। तो अगर आपका भाग्य भाव अच्छा नहीं है और उसको आप जागृत नहीं करते हैं, तो मैंने आपको भाग्य भाव किस तरह आपका जागृत हो सकता है उसका भी मैंने आपको एक ब्रीफली वो बताया है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने ये सफलता के 5 रूल आपको बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप मुझको ज़रूर बताइएगा। इसके सिवा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की अवश्य मैं आपसे निवेदन करूंगा। और आपको फिर वही मैं बात कहता हूं कि कुंडली विश्लेषण से संबंधित या वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत आए, आपको कुंडली मिलान करानी हो, कुंडली के बारे में कोई ग्रह शांति का उपाय पूछना हो या रत्नों से संबंधित कोई आपकी समस्या हो, तो आप इन सब के लिए मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, अपना मैसेज भी डाल सकते हैं, उसका निश्चित तौर पर आपको जवाब दिया जाएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।